Hello everyone, this is Yasir Azam. Today I am going to continue the chapter Human Reproduction, class 12, part 2. In this we will discuss about the male reproductive system. In previous video we had discussed about what is reproduction, basics of reproduction and events taking place in human reproduction like gametogenesis, insemination and all steps I have discussed. Today we will discuss with the male reproductive system. I will try to cover all the topic of this particular heading in one video. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बेटा जब बात करते हैं तो बेसिकली हम इनकी दो चीज़ों की बात करते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और उससे डेवलप होने वाले गैमीट्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो सपोर्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। इन दोनों चीज़ों के अलावा दो और चीज़ें होती हैं जिन्हें हम एक्सेसरी डक्ट्स बोलते हैं और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोलते हैं। हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ, जिसको कि हम क्या कहते हैं बेटा, टेस्टिस। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो टेस्टिस क्या है, ओवल इन शेप है, पिंकिश हैं, सॉफ्ट हैं, जिनकी की लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। लेंथ क्या होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर। विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। ओके, ये इनकी लेंथ और विड्थ होती है। टेस्टिस का जो काम होता है वो होता है स्पर्म का प्रोडक्शन करना। स्पर्म का प्रोडक्शन क्या मतलब, गैमीट का प्रोडक्शन करना, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में जाना है, जो कि फर्टिलाइजेशन में जिसको कि पार्ट लेना है। ठीक है, डायग्राम की मदद से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए एक डायग्राम के अंदर आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। टेस्टिस के बारे में कुछ और बातें समझ लें। इसके अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। तो मीन वैल्यू निकालें तो लगभग कितनी, 500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम पढ़ें, पहले थोड़ा सा बना लेते हैं। टेढ़ा हो गया। इट शुड बी कन्वर्जिंग, आगे जाके ऐसे पतला हो जाता है यूरेथ्रा। ठीक है, हाँ विजिबल है। आप इसको 2x पे आगे भी कर सकते हैं। ये स्क्रोटम है। देखिए बच्चों, पहले इतना हम समझते हैं, ये जो हमारे ओवल स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस, जिनका की फॉर्मेशन करना होता है गैमीट, जिनका काम होता है गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट बोले मेल्स में तो क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन कराना। किसका काम है, टेस्टिस का। इसके अलावा टेस्टिस में जो इसके और स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, लिटिक सेल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने में, जो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, बियर्ड, मस्टैशेस, हैवी वॉइस, ठीक है, मस्कुलर बॉडी, दीज ऑल आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। Along with that, they also help in excitation of the male. Without excitation, the penis will not get hard, so the process of insemination will not be possible. Along with that, it is harder because of the some erectile tissues that we will discuss in TS of penis. Right now, let us understand, when we talk about testis, it is having 250 lobules, testicular lobules. We call them testicular लॉब्यूल्स। हर एक लॉब्यूल के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, ठीक है, ओके। इट कंटेन्स 250 अराउंड, एक लॉब्यूल के अंदर है 1 2 3, तो टोटल लगभग हम मीन वैल्यू निकाल के चलते हैं कि 500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। तो इनके अंदर अराउंड 500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करेंगी, स्पर्म्स बनाएंगी। क्या करेंगी बेटा, स्पर्म बनाएंगी। ये जो टेस्टिस है ना,
इसके ऊपर ऐसे बहुत सारी डक्ट टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एक टेस्टिस को पहले आप साइड में समझ लें। ये एक टेस्टिस है, इसके अंदर 250 क्या है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है। वो सारे के सारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स जो है वो एक कॉमन डक्ट में ओपन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस। क्या बोलते हैं? कई लोग इसे रेटिटेस्टिस भी बोलते हैं या रेटिटेस्टिस। ठीक, ये रेटिटेस्टिस में कौन खुल रहे हैं? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स खुल रहे हैं, जहां से बने हुए स्पर्म्स सब किसके अंदर आ जाएंगे? रेटिटेस्टिस में। ये रेटिटेस्टिस ओपन होगी 10 से 15 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम कहते हैं वासा इफरेंशिया। क्या कहते हैं? ये वासा इफरेंशिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इस वासा इफरेंशिया से कनेक्ट होती है एपिडिडाइमिस। क्या कनेक्ट होती है? एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस ऊपर जाके कनेक्ट हो जाती है थ्रू वास इफरेंशिया। इसको बोलते हैं बेटा वास इफरेंशिया, सॉरी वास डिफरेंस, वास डिफरेंस या वास डिफरेंशिया। ये वाला स्ट्रक्चर होता है वास इफरेंशिया, ये वास इफरेंस। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। समझ आ रही है क्या हो क्या रहा है? पहले तो आप ये समझे, एक टेस्टिस है जिसके अंदर बन रहे हैं स्पर्म्स, उनको हमें पहुंचाना है भाई, इस ट्रैक्ट के थ्रू बाहर लाना है। तो इस ट्रैक्ट के अंदर जो फॉर्मेशन हो रहा है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बन रहे थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, वहां से निकलेंगे पहुंचेंगे रेटिटेस्टिस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस में जाएंगे, रेटिटेस्टिस से जाएंगे कहाँ? वास इफरेंशिया में, वहां से जाएंगे एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से जाएंगे वास डिफरेंशिया में। क्लियर है? ये प्रोसेस समझ में आ रहा है? सारे मेल्स के अंदर हो रहा है, 24 घंटे हो रहा है। ठीक, यहां पर भी एपिडिडाइमिस होगी। एक बेटा वर्ड होता है टेस्टिकल। ठीक है, एक वर्ड होता है टेस्टिस, एक वर्ड होता है टेस्टिकल। क्या डिफरेंस है? टेस्टिस का मतलब सिंपल ये बॉल्स जो हैंग कर रही है किसके अंदर? स्क्रोटम के अंदर। लेकिन अगर हम बात करेंगे टेस्टिकल की, तो टेस्टिकल का मतलब होता है ये टेस्टिस प्लस एपिडिडाइमिस। कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर कहा जाएगा टेस्टिकल तो उसमें एपिडिडाइमिस इंक्लूड है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर कहा जाएगा टेस्टिस तो ओनली दीज ओवल स्ट्रक्चर्स जिसके अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं। ये एपिडिडाइमिस जो होती है बहुत ज्यादा क्या होती है? फोल्डेड होती है। होता क्या है मेरे बच्चों, जो स्पर्म्स बन रहे हैं किसके अंदर बन रहे हैं? टेस्टिस के अंदर। ये एपिडिडाइमिस के रास्ते से जाएंगे। ये एपिडिडाइमिस बहुत बड़ा फोल्ड स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे स्टे करते हैं सम टाइम फॉर डेज, सम टाइम फॉर वीक्स। ठीक है, अब यहाँ पे स्टे कर रहे हैं तो इन्हें टाइम मिल रहा है, टाइम मिल रहा है तो इस टाइम में क्या होंगे? जवान हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योरेशन हो जाएगा किसके अंदर? एपिडिडाइमिस में। तो एपिडिडाइमिस का अगर हम फंक्शन बताना चाहें तो हम कह सकते हैं स्टोरेज, हम कह सकते हैं मैच्योरेशन, हम कह सकते हैं नरिशमेंट। भाई इतने दिन यहाँ स्पर्म रहेंगे, भूखे तो मरेंगे नहीं, इन्हें कुछ चाहिए नरिशमेंट के लिए भी। तो स्टोरेज, नरिशमेंट और हाँ, अब बेटा एक टॉपिक है मेल में जो हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें आप आगे पढ़ेंगे सर्टोली सेल्स जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही हैं किसको? डेवलपिंग स्पर्म्स को। लेकिन वो सिर्फ नरिशमेंट कर रही हैं। अगर एपिडिडाइमिस का पूछा जाएगा तो वो स्टोरेज भी कर रही है, मैच्योरेशन भी कर रही है और नरिशमेंट भी कर रही है। कोई कंफ्यूजन इतनी सी बात में? हाँ बेटा, नहीं, एपिडिडाइमिस जो खुद है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जहाँ से ये शुरू हो रही है वो वासा इफरेंशिया खत्म हो रहा है, फिर ये जाएगी सबसे पहले कैपेट आएगी, फिर आएगी कॉर्पस, फिर आएगी कॉडा, फिर उसके बाद ये वासा इफरेंशिया कहलाने लगेगी। ठीक है, ये जो एपिडिडाइमिस अंदर है ना, इसको अगर आप खींचेंगे ऐसे थ्रेड, मान लो मैंने तुम्हारी एपिडिडाइमिस निकाली और ऐसे खींच दी, तो ये 6 मीटर लंबी है, यानी 4 आदमियों को, लंबे चौड़े आदमियों को लंबा लंबा लिटा दो, इतनी लंबी एक आदमी की एक साइड में एपिडिडाइमिस है। इसमें स्पर्म मजे से रहते हैं। ठीक है, मैच्योरेशन ऑब्टेन करते हैं, बाकी नरिशमेंट भी डिराइव करते हैं। कुछ छूट तो नहीं रहा? हाँ, ये जो स्पर्म, ये जो टेस्टिस है बेटा, ये स्क्रोटम, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, समर्स में हैंगिंग हो जाता है और विंटर्स में कॉन्व्यूलेटेड, क्या कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहली चीज़ तो बॉडी के बाहर टेस्टिस क्यों है? बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर हमें क्या चाहिए? कम चाहिए।
तो इसके लिए बॉडी से बाहर रखेंगे, बॉडी से बाहर रखेंगे तो किसी पाउच में रखेंगे, हवा में तो रहेंगे नहीं। तो ये एब्डोमिनल कैविटी का ही एक्सटेंशन होता है स्क्रोटम। ये बहुत ही पिगमेंटेड पार्ट है जिसके अंदर हमारी टेस्टिस रहती हैं। टेस्टिस अटैच होती हैं स्क्रोटम से विद द हेल्प ऑफ गुबर्नाकुलम। किससे अटैच है? गुबर्नाकुलम। नाम ही तो बस नहीं याद होते हैं बायो में, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं पे आप इसका नाम पढ़ेंगे मिजोर्कियम। क्या पढ़ेंगे? मिजोर्कियम। ठीक, ये एक ही चीज़ है। गुबर्नाकुलम ये हार्ट टिश्यूज ये अटैच होते हैं या टेस्टिस को कह लो बेस प्रोवाइड करते हैं। इसके ऊपर टेस्टिस ऐसे रखी हुई होती है। ठीक, गुबर्नाकुलम स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम क्या कर रहा है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारी टेस्टिस को 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि 2 से 2.5 डिग्री कम होने पे ही स्पर्म का प्रोडक्शन पॉसिबल है। स्पर्म का प्रोडक्शन पॉसिबल है। तो ये तो बात हुई सारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में जो कि हमारी टेस्टिस है जिसका काम था स्पर्म बनाना। कैसे बनाती है उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, डिटेल में जब हमें समझ में आएगा कैसे ये बन रही है। फिलहाल आपको बस इतना पढ़ना है, टेस्टिस का फंक्शन क्या है, स्पर्म का प्रोडक्शन। टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है लिडिक सेल जिनका काम है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन, जो हमारी बॉडी के कैरेक्टर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की तो उसमें डक्ट आ जाएंगी, ग्लैंड्स आ जाएंगी। ग्लैंड्स क्या क्या होती हैं अब इसको समझें। पहली ग्लैंड तो ये होती है सेमिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं इसको? सेमिनल वेसिकल। इसके नीचे प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये मैं गलत बोल रहा हूँ, प्रोस्टेट ग्लैंड इसके नीचे नहीं प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें सही मायनों में, अगर आपसे कोई लोकेशन पूछता है तो आप यहाँ से यहाँ की तरफ जाएंगे, यानी सबसे नीचे यहाँ पे भी बना देते हैं। वेट अ मिनट, यहाँ पे बनेगी कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड का ही दूसरा नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या नाम होता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। चलो ठीक, क्या एनसीईआरटी में बता रहे हो बेटा? सेम दिया है तो कुछ गलत बता रहे हैं? क्या पूछ रहे थे? नहीं, वो नहीं, तुम समझे मेरी बात। अगर क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में लोकेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, सो आपको देखने में लग रहा है आप ये बोल दोगे इट इज बिलो सेमिनल वेसिकल। नो, इट इज बिलो बल्बो यूरेथ्रल वेसिकल। आप इसको उल्टा करके लेबलिंग को समझेंगे, लोकेशंस को बताएंगे। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? डायग्रामेटिकली तो आप ऐसे बताएंगे सेमिनल वेसिकल ऊपर है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड है, फिर कॉपर्स ग्लैंड है, पर एक्चुअल में सबसे ऊपर क्या है आपकी? कॉपर्स ग्लैंड, फिर उसके नीचे प्रोस्टेट है, उसके नीचे क्या है? सेमिनल वेसिकल। इतना समझ में आया? ये तीनों ग्लैंड्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जिनका बहुत बड़ा रोल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स में, मेल्स में। करते क्या क्या है अब बेटा, जब आपको ये समझना है तो ये चीज मिटा दूं, पूछिए, कुछ ना आ रहा हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब बेटा तीनों ग्लैंड्स के नाम लिख लेते हैं। सेमिनल ग्लैंड है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। ये तीनों जो हमारी ग्लैंड है ये मेल एसेसरी ग्लैंड है। क्या है बेटा? मेल एसेसरी ग्लैंड। इनसे ही सिक्रीशन होता है सीमेन का। किसका? सीमेन का। सीमेन क्या होता है? सीमेन में ये भी चीजें नहीं है, इतनी चीजों का जो सिक्रीशन होगा उसको हम बोलेंगे सेमिनल प्लाज्मा। इज आई एम करेक्ट? हाँ, इन तीनों के सिक्रीशन को बोलेंगे सेमिनल प्लाज्मा। अब इन तीनों का सिक्रीशन क्या क्या इंक्लूड करेगा? बहुत सारी चीजें इसमें होंगी, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इसके साथ साथ ऑप्टिमम पीएच के लिए एक कंडीशन प्रोवाइड करना, ये सब इसी सिक्रीशन से आएगा, सेमिनल प्लाज्मा से सिक्रीशन से। जैसे आपने प्लाज्मा वर्ड कई जगह पढ़ा होगा भाई, जैसे हमारा साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, इसी तरीके से जो ये सेमिनल प्लाज्मा है ये क्या है? इन तीनों का सिक्रीशन। जब इन तीनों के सिक्रीशन के साथ स्पर्म भी मिल जाता है तो जो व्हाइटिश सब्सटेंस आपकी बॉडी से निकलता है वो व्हाइटिश सब्सटेंस कहलाता है आपका सीमेन। क्या कहलाता है? ठीक है, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा। डिफरेंस बिटवीन सेमिनल प्लाज्मा और सेमिनल सीमेन इज सेमिनल प्लाज्मा इज अ सिक्रीशन ऑफ ऑल ग्लैंड्स, मेल एसेसरी ग्लैंड्स। कौन कौन सी हैं आपकी? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इतना समझ में आ गया?
कुछ समझ, ऐसा तो नहीं कुछ छूट रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कुछ समझ में आया, सब आ गया। तो अब क्या बात है बेटा, इसमें स्पर्म मिल गया तो सीमन बन गया। आपने क्लास 10th में एक चीज़ पढ़ी होगी, वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी, पढ़ा है? मेल्स में क्या करते हैं, इस वास डिफरेंस को ऐसे काट देते हैं, वास डिफरेंस को ऐसे काट देते हैं। बार बार इसमें कंफ्यूजन होती है, मुझे भी और आपको भी होगी। डिफरेंस को याद रखिएगा, जो ऊंचा है ऊपर जा रहा है, बाहर वाला डिफरेंस है। डिफरेंस कौन होगा? जो एपिडिडाइमिस के पास आ रहा है। तो इसको हम ऐसे काट देते हैं यूं, और यहाँ पे गांठ मार देते हैं। इससे क्या होता है कि ये सिक्रीशंस तो भैया मिलेंगे हमें। सेक्सुअल एक्साइटमेंट के बाद जब ऑर्गेज्म होगा, बॉडी से मेल के निकलेगा तो सेमिनल प्लाज्मा निकलेगा, सीमेन नहीं निकलेगा, क्योंकि सीमेन तो सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म मिल के बना रहा है। नहीं समझे? तो बस यही करते हैं, इसको काट देते हैं। ये नेचुरल सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होता है। ठीक है, मान लो किसी आदमी के 3 बच्चे हो गए, चौथा नहीं चाहिए, ठीक है, और वो कोई प्रिकॉशन भी यूज़ नहीं करना चाहता है, फिजिकल बैरियर लाइक कॉन्डम्स वगैरह भी नहीं यूज़ करना चाह रहा है, इन दैट सिचुएशन सर्जिकली इट कुड बी ट्रीटेड। चलो भाई, सेमिनल प्लाज्मा इन सारे सिक्रीशंस के साथ बाहर निकलता है। ठीक है, हाँ, स्पर्म्स के साथ है। स्पर्म यहाँ से रिलीज होते हैं एपिडिडाइमिस से। ठीक है, एपिडिडाइमिस से स्पर्म निकलते हैं थ्रू मस्कुलर मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस होता है एपिडिडाइमिस में। ठीक है, उसकी मदद से क्या होता है, स्पर्म बाहर निकलता है। कोई कंफ्यूजन? हाँ, अब ये कॉमन डक्ट में खुलेंगे, मिलेंगे, ये सब अभी बताऊंगा, सबर चाटिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब पहले हम इस यूरेथ्रा के पैसेज को पढ़ेंगे, फिर हम ये बताएंगे कैसे यहाँ से स्पर्म यहाँ तक जाते हैं, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें उसमें मिलती है। पहले एपिडिडाइमिस को समझ लेते हैं। एपिडिडाइमिस क्या है? ये खुद 3 पार्ट से बनी है। इसका जो हेड है उसको बेटा हम बोलते हैं कैपेट। सर पे क्या लगाते हो? कैप। तो याद करने का तरीका हो जाएगा कैपेट। इसको हम बोलते हैं हेड भी बोलते हैं, एपिडिडाइमिस का हेड। बीच वाला जो पोर्शन होता है एपिडिडाइमिस का, इसको हम बॉडी भी बोल देते हैं, और इसका नाम होता है कॉर्पस। क्या होता है बेटा? कॉर्पस। ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसे बोलते हैं कॉर्डा। क्या बोलते हैं? या टेल। हेड, बॉडी, टेल, यानी कैपेट, कॉर्पस और कॉर्डा। एपिडिडाइमिस का कैपेट कहाँ से मिलता है? वास एफरेंस से। किससे मिल रहा है? वास एफरेंस से। और कॉर्पस मिडिल पोर्शन है। कॉर्डा कहाँ पे जाके जुड़ जाएगा? वास डिफरेंस है। स्पर्म का रास्ता याद रखना है आपको, बनेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में प्रेजेंट थे, वहां से वो आगे बढ़ेगा, रेटिटेस्टिस में ड्रॉप करेगा, रेटिटेस्टिस से वो कहाँ जाएगा? वास एफरेंशिया से, वहां से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के तीनों रीजन, हेड, फिर बीच में बॉडी, बॉडी के बाद कॉर्डा, कॉर्डा के बाद वासा डिफरेंस। अब क्या होगा, ये स्पर्म यहाँ से मैच्योर होकर निकले इजैकुलेशन के टाइम, अभी तो ये स्टोर रहेंगे एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस का फंक्शन अगर कोई आपसे पूछ लेगा, ये एपिडिडाइमिस है, इसका कोई फंक्शन आपसे पूछ लेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे स्टोरेज, मैच्योरेशन एंड नरिशमेंट। इतने दिन वहाँ रहेगा तो नल्ला भूखा तो रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो खाने को चाहिए। ठीक है, तो क्या रहेगा? स्टोरेज, मैच्योरेशन एंड नरिशमेंट। एक नरिशमेंट की सिर्फ बात की जाएगी स्पर्म की तो सर्टोली सेल्स देते हैं, और स्टोरेज के साथ नरिशमेंट कौन देता है? आपका एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये ऐसे आएगा सिक्रीशन सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम, ऑर्गेज्म के टाइम पे, और यहाँ पे कॉमन डक्ट में ओपन होगा। जो ये डक्ट का ओपन एरिया होता है जहाँ ये मिलते हैं, इस रीजन को एम्पुला बोलते हैं। ठीक है, ओपन रीजन। यहाँ पे स्पर्म्स आ गए, इसके साथ सेमिनल वेसाइकिल का सिक्रीशन भी ऐड हो गया। किसका सिक्रीशन ऐड हो गया? सेमिनल वेसाइकिल का, जिसके अंदर क्या क्या बेटा प्रेजेंट होगा? फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड फाइब्रोनेजिन। आई रिपीट, लिखने की इतनी मेरे पास जगह नहीं है बार बार एक चीज लिखने की, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे अगर आप देख पाए। इसमें से निकलेगा बेटा फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड फाइब्रोनोजिन। अब इसका फंक्शन समझ लो सेमिनल वेसाइकिल का। जो स्पर्म्स आ रहे हैं यहाँ पे आए हैं, अभी तक तो नरिश हो रहे थे, मैच्योर हो रहे थे, पर उतने एनर्जेटिक नहीं थे।
आगे जाने के बाद सेमिनल वेसाइकल से जहाँ ये मिले, जहाँ डक्ट कॉमन ओपन हुई, हमारा सेमिनल वेसाइकल का सिक्रीशन मिला और स्पर्म्स मिले, स्पर्म्स को मिला फ्रक्टोज, फ्रक्टोज मिलते ही झमक के मोबिलिटी आ जाती, बहुत एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं और ये इस एनर्जी के साथ आगे मूव करते हैं। फिर आगे इस डक्ट में पहुँचते जो हमारा आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छा ये देखो, सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड है जो सिंगल है, बाकी सारे पेयर में प्रेजेंट है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? सिंगल है। देखने में लग रहा है इधर इधर है, दो तरफ है, ये ऐसे चारों तरफ लिपटी हुई है, गेटिंग, ऐसे चारों तरफ से इसमें, ये चारों तरफ से ऐसे बंद है, ये आपका यूरेथ्रा है, क्लियर है? ये सिर्फ सिंगल है। प्रोस्टेट ग्लैंड में जैसे ही जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसको मिलेंगे एंजाइम्स। प्रोस्टेट ग्लैंड में इसको एंजाइम्स मिलते हैं, बहुत सारे एंजाइम, कैल्शियम और जिंक मिलेगा, ठीक है, कैल्शियम और जिंक भी मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड में। क्लॉटिंग एंजाइम्स मिलते हैं बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड में कौन से एंजाइम मिलते हैं? क्लॉटिंग एंजाइम। यहाँ से ये आगे बढ़ा, अभी इसके बिहाफ में तुम्हें ये भी बताएंगे यूरेथ्रा के अलग अलग नाम भी होते हैं, जो तुमने बचपन में पढ़ा है वो कुछ नहीं पढ़ा है, पढ़ लो अच्छे से, वैसे बहुत आसान है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। कॉर्पस ग्लैंड की बात करते हैं बेटा। कॉर्पस ग्लैंड, इसके आगे ये कॉर्पस ग्लैंड, ये पी के दाने के बराबर, पी के दाने के बराबर मैं बता रहा हूँ, पी समझते हैं मटरफली, उतने बड़े दाने के बराबर ये ग्लैंड है कॉर्पस ग्लैंड। ये सिक्रीट करती है मेरे बच्चों म्यूकस। मेल जब सेक्सुअली इंटरकोर्स कर रहा होता है तो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट के लिए, फ्रिक्शनलेस मतलब कोई फ्रिक्शन ना हो, वियर एंड टियर ना हो पेनिस में भी, तो उसके लिए क्या होता है? लुब्रिकेशन प्रोड्यूस होता है फ्रॉम दी कॉर्पस ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं म्यूकस, ठीक है। इसका काम क्या होता है? फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ दी पेनिस, क्लियर? कुछ छूट तो नहीं रहा है? नहीं छूट रहा है, आगे बढ़ते हैं बेटा। सब में क्या क्या सिक्रीट हो रहा है समझ में आ गया। अब बेटा हम यूरेथ्रा की बात करते हैं। भाई यहाँ से हमारा यूरिनरी ब्लैडर होगा, जो कि मैंने बनाया नहीं है, इमेजिन कर लो। तो अगर हम यूरेथ्रा की बात करें तो कहाँ से शुरू होता है? नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ से? यहाँ नेक पे एक स्फिंक्चर होता है, स्फिंक्चर आपको याद है, ओपनिंग्स, एक नीचे वाले स्फिंक्चर होता है, ठीक है, दो स्फिंक्चर्स प्रेजेंट होते हैं यहीं पे नेक ऑफ दी यूरिनरी ब्लैडर पे। ये क्या करते हैं? जब ब्लैडर आपका फिल हो जाता है तो आपको फील ऑफ यूरिन आता है, आप जाते हैं, लेकिन अगर आप सफ़र में तो आप रोक लेते हैं, ठीक है, या किसी के घर गए हैं तो शर्म में बैठे रहते हैं, तो ऊपर वाला स्फिंक्चर तो आपके बस का नहीं है, क्योंकि वो बना होता है स्मूथ मसल्स का। किसका बना है? जैसे ही आपका यूरिन से भर जाता है यूरिनरी ब्लैडर, वो डायलेट हो जाता है, ओपन हो जाता है, यूरिन नीचे उतरने लगता है, पर नीचे वाले से आप अपना प्रेशर लगा के रोके रहते हैं, अपनी ताकत से उसको रोके रहते हैं, क्योंकि ये आपके बस में है। अल्लाह ने ऐसा बनाया है आपकी बॉडी को कि आपके बस में है। अगर ये बस में ना होता तो जितने भी बच्चे आप जैसे बैठे हैं यहाँ पे, सब डाइपर लगा के बैठे होते। दुनिया एक अजीब सी चीज़ होती नहीं होती? चलते चलते अरे वाह क्या हो गया, लेकिन तब बुरा ना मानते क्योंकि बहुत नेचुरल होता। तो क्या है, ये हमारे कंट्रोल में स्फिंक्चर है, क्योंकि ये स्ट्राइएटेड मसल से बना है, ऊपर वाला स्मूथ से बना है, हमारे कंट्रोल में नहीं। खैर वही स्क्रीटर सिस्टम का पार्ट था, सिर्फ बता दिया आपको। कॉमन पैसेज है यूरेथ्रा। किसका कॉमन पैसेज है? स्पर्म का और यूरिन का। यूरेथ्रा जो नीचे होता है, नीचे जाते जाते कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, नैरो हो जाता है, ठीक है। हाँ, नैरो क्यों हो जाता है? एक दो तीन चीज़ें होती हैं। पहला पर्पस तो यही है कि जब कोई चीज़ कोई प्रेशर से आ रही हो, आगे और पतली हो रही है तो और प्रेशर से बाहर जाएगी, हमें सीमेन को पहुंचाना है, थ्रो करना है। अब यूरेथ्रा की अगर हम बात करें तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड के चारों तरफ ये वाला रीजन आएगा, यूरेथ्रा का हम कह सकते हैं। इस रीजन को बेटा हम बोलेंगे प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, ठीक है। नीचे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से जो ये हमारा गुजरा है यूरेथ्रा, इसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। अगला जो हमारा ये नॉर्मल पूरा पेनिस के अंदर से जाएगा, इसको बोलेंगे पेनाइल यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? पेनाइल यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के पार्ट समझ में आ गए, ठीक। जहां पे ये ओपन होता है इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बेटा दो तीन नामों से आप जान सकते हैं। पहला तो एक्सटर्नल मीटस, ठीक, हाँ हाँ बोलो। ये टॉपिक ऐसे होते हैं आप मन मन मुस्का के पढ़ते हैं, कोई नहीं, खुश रहिए। अगला टॉपिक है यूरेथ्रल मीटस, मतलब टॉपिक नहीं, अगला नाम इसका, ठीक है। दो नामों से जानते हैं, एक्सटर्नल मीटस एंड यूरेथ्रल मीटस। जो नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं कितनी खुशी हो रही है उत्कर्ष को।
जितने भी नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो रिप्रोडक्शन का मतलब बायो का मतलब सिर्फ रिप्रोडक्शन समझता है, ऐसा कुछ नहीं। यू हैव टू थिंक लाइक अ डॉक्टर, यू आर डिफरेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं बेटा इस स्ट्रक्चर की, यूरेथ्रा की, जहाँ पे ये एंड हो रहा है, जहाँ पे ये ओपन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल मीटस या यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। ठीक है बेटा, अगली चीज़ हम जो पढ़ेंगे वो स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस की अगर हम बात कर लें बेटा, तो पेनिस में जो ये आगे का भाई एक तो एक साइज का आता है, नीचे क्या होता है थोड़ा सा एनलार्ज होता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं? मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेल, ठीक है। इसके चारों तरफ स्किन का फोल्ड होता है, ठीक है, जो कि मुस्लिम में और जूस में थ्रू सर्कमसिजन एक छोटी सी सर्जरी होती है जिसके जरिए इसको निकाल दिया जाता है। जनरली ये प्रेजेंट होती है, इनके अंदर कुछ सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं जिसकी वजह से एक स्पेशल स्मेल या एक क्या बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट स्मेल प्रोड्यूस होती है मेल के जेनाइटल से, एक्सटर्नल जेनाइटल से, जो प्रोड्यूस होता है मटेरियल उसको बोलते हैं स्मैग्मा। क्या बोलते हैं? स्मैग्मा। ये जो ग्लैंस पेनिस के ऊपर स्किन है ना बेटा, इसको बोलते हैं फोर स्किन, या कहीं कहीं पे आप इसका वर्ड सुनेंगे प्रीप्यूज। क्या वर्ड सुनेंगे? प्रीप्यूज। आई थिंक मैंने पूरा पार्ट फिनिश कर दिया, कुछ ऐसा छूट नहीं रहा है इसमें से। लेट मी चेक वंस अगेन। सब हो गया, ये भी हो गया। एक चीज़ बेटा आपकी इसमें रह गई, सेमिनल वेसिकल में किसी ने ये नहीं पूछा ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है बेटा? फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आप देखें, ठीक है, अगर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देखें तो भैया वेजाइना तो कहीं यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे वेजाइना है और आपको स्पर्म पहुँचाना है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए। तो स्पर्म को मोबिलिटी चाहिए, जो कि कौन दे रहा था? फ्रक्टोज दे रहा था, जिससे एनर्जी मिल रही थी। साथ में सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशंस जो होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोस्टेट के जो सिक्रीशंस हैं, जो एंजाइम कैल्शियम ये वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनका काम होता है पीएच प्रोवाइड करना, एक ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करना। किसको? स्पर्म को। स्पर्म खुद होते हैं अल्कलाइन, 7 पॉइंट के ऊपर ही इनका पीएच जाता है। फीमेल की वेजिना होती है 3 पॉइंट एसिडिक, ठीक है, और इनको चाहिए 6 के नीचे ये काम नहीं करेंगे, तो इनके लिए प्रॉपर एसिडिक मीडियम प्रॉपर पीएच मीडियम कौन बनाएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक, ये इसका काम हो गया। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? व्हेन दे आर रिलीज इन द फीमेल्स बॉडी, व्हाट इज रिलीज? सीमेन। व्हाट इज रिलीज? सीमेन। आफ्टर सेक्सुअल एक्साइटमेंट द सीमेन इज रिलीज इन द फीमेल्स बॉडी। दैट सीमेन कंटेन्स व्हाट? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है? स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्शन कराता है। किसका? स्मूथ मसल्स का। कौन कराता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इतनी बात समझ आ रही है दीपक? प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन आ चुका है नीट में, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं जो ना बताया हो। कोपर्स ग्लैंड का म्यूकस आप सिक्रीशन याद रखिएगा। म्यूकस की वजह से क्या हो जाता है? मोबिलिटी, फ्री फ्रिक्शनलेस मूवमेंट मिलता है। चलो इतना क्लियर हो गया। पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो रहा है, कुछ छूट तो नहीं रहा। लेट मी चेक वंस अगेन। एक वर्ड आता है पेनिस के लिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया सिर्फ एक ही पार्ट है आपका, क्या? पेनिस, ठीक है। इट हेल्प्स इन ट्रांसफर और इंसेमिनेशन, ये मैं कल भी बता चुका था इससे पहले वाले लेक्चर में। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम टीएस ऑफ पेनिस देखेंगे। आपको पता है पेनिस का काम क्या होता है? हेल्प इन इंसेमिनेशन, एक मेल्स बॉडी से फीमेल बॉडी तक क्या पहुंचाना? स्पर्म्स को पहुंचाना। इसके लिए जो आपका पेनिस होगा वो क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग और हार्ड होना चाहिए। उसकी हार्डनेस कैसे आती है, कैसे वो हार्ड हो जाता है? सेक्सुअल एक्साइटमेंट में पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? ब्लड फ्लो। उस ब्लड फ्लो की वजह से क्या हो जाता है? वो हार्ड हो जाता है। अगर मान लो हम पेनिस को ऐसे काट दें, फॉर एग्जाम्पल पेनिस का ऐसे स्ट्रक्चर काटें और टीएस देखने की कोशिश करें, तो हमें कैसा दिखता होगा? कुछ इस टाइप से दिखेगा। ऊपर ये दो जो टिश्यूज हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज हैं, एक ये इरेक्टाइल टिश्यूज है। जो ऊपर वाला होता है इसे बोलते हैं
लेट मी रीचेक, देयर शुड बी नो गड़बड़। हाँ सही है। ये बेटा होता है कॉर्पोरा, लिख ही लेते हैं पहले, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और दूसरा वाला जो टिश्यू इसका नाम होता है बेटा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट है ये स्किन है। आई थिंक दिस काइंड ऑफ डायग्राम इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी ना, बट यू मस्ट नो फॉर प्रिपेयरिंग नीट। ये स्किन है आउटर मोस्ट आपके पेनिस की, ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर है, ये इरेक्टाइल टिश्यूज हैं। कॉर्पोरा कैवर्नोसा प्रेजेंट है 2, डॉर्सली कैसे प्रेजेंट है, डॉर्सली 2 प्रेजेंट है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, नीचे प्रेजेंट है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बीच से यूरेथ्रा पास होके गई है। आप ये समझ पा रहे हैं मैं क्या दिखा रहा हूँ? पेनाइस को ऐसे टीएस काटा मैंने, ऐसे आपको यूँ सामने से दिखाने की कोशिश की है। इसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है झमक के, ठीक है, जितना पोर्शन ये मैं शेड कर रहा हूँ इसके अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इस ब्लड फ्लो की वजह से क्या हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, इरेक्शन हो जाता है मेल में। इस इरेक्शन की वजह से इट इज एबल टू बी पार्ट ऑफ इंसेमिनेशन, कॉपुलेशन करने में, इंटरसेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करता है। फिर जैसे ही सेक्सुअल एक्साइटमेंट खत्म होती है, ऑर्गेज्म होता है, सीमन इज गेट इज ट्रांसफर्ड इनटू फीमेल्स body where it get fertilized with the ova if the female is on the menses. Okay, चले भाई, ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है, ड्रॉप योर कमेंट in comment box and I will definitely try to tell you on the next class. Thank you everyone for joining this lecture.